क्षमा चाहूँगा मैं, क्योंकि यह सोशल मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स पे किसी का जोर नहीं है। कनेक्टिविटी जाने की वजह से बार बार डिस्टर्बेंस आ जाता है। मैं आप सभी को यह ज्ञापित कर रहा था कि 1500 रुपये की सहायता राशि का लक्ष्य एक मुहिम हमारे समाज के उन विशेष जरूरतमंद लोगों के लिए एक अभियान बनाकर शुरू किया गया, जिसमें कि जहां तक हमारी संभव कोशिश थी तो हमें उस विशेष जरूरतमंद वर्ग को छेड़ना था, उस वर्ग से वार्तालाप करना था, उस विशेष जरूरतमंद व्यक्ति से संपर्क साधना था जिसकी आज आमदनी शून्य हो चुकी थी, जिसके पास आज दयनीय स्थिति थी। ऐसे वर्ग को हमने छुआ और हमने कोशिश की कि हम उस वर्ग तक पहुंच सकें जिस वर्ग को आवश्यकता है हमारे सहयोग की, आप सबके सहयोग की। अतः हमने जहां हमसे कोशिश थी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी एवं आदरणीय सम्माननीय हमारे महासचिव जी के अथक प्रयासों से और हमारे समस्त वे पदाधिकारी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में रह करके कार्य किए, तो हमने यह कोशिश की कि सर्वप्रथम तो हम उन व्यक्तियों तक, अपनी जरूरतमंद व्यक्तियों तक वह मदद पहुंचाएं कि उन्हें भूखे रहने की नौबत ना आए, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ग होता है जो उपेक्षित रहता है। शर्म महसूस होती होगी कि मैं किसी से जाके क्यों मांगू। अतः हमारी जो महासभा है, चूंकि रजिस्टर्ड संगठन है, आदरणीय सम्माननीय राम कुमार कचेर जी, मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा। राम कुमार वर्मा जी, श्री राम कुमार वर्मा जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जी जी, श्री राम कुमार जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहले मैं अपना जो वक्तव्य है उसे पूर्ण कर लूं। तो हमने उस वर्ग को अपनी पहुंच बनाने के लिए तैयार किया जिस वर्ग को अभी तक जिस वर्ग की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। तो हमने पहले कोशिश की कि उस वर्ग तक 1500 रुपये मूल्य की सहायता पहुंचाई जाए, जिसमें हमने कुछ राशन की सामग्री, इसके अलावा कुछ नगद धनराशि। हमारी कोशिश ये थी
कि कुछ राशन, कुछ नगद मदद हो सके उस जरूरतमंद व्यक्ति की जिसको आवश्यकता है। इसके अलावा जहां हमारी ये प्रयास संभव नहीं हो पा रहे थे कि हम किट और नगद ना पहुंचा सकें, वहां हम नगद धनराशि सीधे ट्रांसफर कर रहे थे जरूरतमंद व्यक्ति के अकाउंट में, जिसके लिए हमने 6 को नियुक्त किया हुआ था और उन्हीं की संस्तुति पर हम आगे कार्य कर रहे थे, जिसके लिए धन्यवाद श्री मुकेश कचेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन्हीं शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है और हम चाहेंगे कि आप स्वयं भी प्रयास करें समाज को आगे बढ़ाने के। हम सभी के प्रयासों से समाज आगे बढ़ेगा। जी करण सिंह शेखावत जी, मैं उद्देश्य ही बताऊंगा आपको, उद्देश्य बता रहा हूं मैं आपको, वही मैं कहना चाह रहा हूं। इसका उद्देश्य सीधा सीधा है कि हमारे समाज का विकास हो, हमारे समाज में एक संगठन निकल के आए, हमारे समाज के लोग एकजुट हों, यही उद्देश्य है। किसी भी संगठन का उद्देश्य सबसे पहला यही होता है कि वह वर्ग जो उपेक्षित है उसको उठाया जाए, अपनी एक पहचान बनाई जाए, यही उद्देश्य है। तो मैं चल रहा था इस बात पे कि हमने इस लॉकडाउन में अपनी नीतियों का अनुसरण करते हुए, अपने बायलॉज का अनुसरण करते हुए समाज के उस विशेष जरूरतमंद के पास 1500 रुपए की सहायता राशि पहुंचाई, जिसमें लगभग 130 से ज़्यादा व्यक्तियों को हमने सहायता पहुंचाई। हमारे लक्ष्य से अधिक थे, फिर भी हम रुके नहीं, फिर भी हम झुके नहीं। हमारा प्रयास था। जी भाई साहब धन्यवाद, आदरणीय प्रेम सिंह जी धन्यवाद। हमारे मजबूत स्तंभ सम्माननीय श्री प्रेम सिंह जी, भाई लवली पवार जी धन्यवाद। धन्यवाद श्री राज किशोर कचेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे प्रयास थे जी। करण सिंह शेखावत जी, मेरा नाम दिनेश कुमार मराठा है और मैं आगरा में रहता हूं। जी धन्यवाद। तो इस प्रकार हमने इस कोरोना काल में एक ऐसी शुरुआत की जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिसके लिए लोगों ने धन्यवाद किया और हम भी उन लोगों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रयास को हाथों हाथ लिया और हमारी इस मुहिम का, इस प्रयास का यह फल हुआ कि इससे हमारे समाज के अन्य लोग, अन्य वर्ग भी जागरूक हुए, क्षेत्रीय समितियां जागरूक हुई, उन्होंने स्वयं भी सहायता प्रदान करना शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात लगी इससे हमें। देखिए संगठन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि जिस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जी श्री राज किशोर कचेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके यह सब अधिकारी हैं, आप हमारी इस वृक्ष की वह शाखा है जो निरंतर अग्रसर है।
तो लगभग 130 से ज़्यादा लोगों को हमने सहायता पहुंचाई, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर, हरियाणा के विभिन्न शहर, राजस्थान के विभिन्न शहर, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहर, और इसके अलावा जाने कहाँ, जहाँ तक हमारी पदाधिकारियों की पहुँच थी, जहाँ तक हमारे संज्ञान में मामले आए, हमने कोशिश की कि उन तक ज़रूरतमंद सामग्री पहुँचाई जा सके। वह हमने पहुँचाने की प्रयास किए। इस लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों से निकलने में संकुचित थे, इस लॉकडाउन में जब लोगों को डर लग रहा था कि कोरोना जैसी बीमारी कहीं पे स्वयं संक्रमित ना हो जाए, हमारे पदाधिकारियों ने अपने सख्त प्रयास किए। हमारे पदाधिकारी भी हमारे इस महासभा का मजबूत स्तंभ है और उन्होंने अपने प्रयास किए, जिस प्रयास का फल यह रहा कि हम लगभग बहुत से लोगों तक अपनी सहायताएं पहुंचा सके। उसका प्रतिफल हमें बहुत ही बड़ा पुण्य प्राप्त होकर मिलेगा। इसके अलावा मैयर में एक सम्मेलन था जिसको बहुत से लोगों ने देखा। मैं अपने स्वयं के अनुभव बता रहा हूं। हर व्यक्ति के विचार अपने अलग अलग होते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैंने इतना बड़ा विशाल कुंभ जैसा, हमारे समाज का कुंभ ही बोल सकता हूं मैं इसको, कुंभ जैसा सम्मेलन पहली बार देखा। और उस सम्मेलन में लगभग 60 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। धन्यवाद श्री लवली परमार जी। आप स्वयं भी हमारी महासभा को, आपकी महासभा को, इस संगठन को विस्तार देने में, लोगों तक पहुंचाने में अथक प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रयास रहना चाहिए। 51 बर्तन हमारी महासभा द्वारा, आपके इस समाज के संगठन द्वारा, महासभा के कल्याण कोष के द्वारा, इसमें महासभा के सदस्यों का, पदाधिकारियों का सहयोग रहा, जिन्होंने अपने तन मन धन से सहयोग दिया। और 51 बर्तन मैयर सम्मेलन में लगभग 60 जोड़ों को प्रदान किए गए। इसी प्रकार के अन्य अनवरत कार्य में आपको आगे महासभा द्वारा किए गए मऊगंज जिला रीवा का एक वाक्य आपको बताता हूं। एक बेटी, एक कन्या हमारे समाज की, जिसकी उम्र, आप इस चीज पर विशेष ध्यान दें, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष की थी, कमर के नीचे के भाग से पैरों तक पूर्णतः जल चुकी थी। जी आदरणीय प्रेम सिंह जी, 64 जोड़ों का विवाह उसमें हुआ था और सभी को हमने 51 बर्तन हमारी महासभा द्वारा प्रदान किए गए। जी धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी हमारे मजबूत स्तंभ हैं।
और हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमें उनके अनुभवों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं बात कर रहा था मऊगंज रीवा की एक कन्या जो कमर के नीचे से पैर तक बहुत बुरी तरह जल गई थी, और उस कन्या चूंकि उसके परिवारीजनों ने प्रयास किए उसको ठीक कराने के, और काफ़ी जगह भागदौड़ी उन्होंने करी। चूंकि ज़रूरतमंद परिवार था, निर्धन परिवार था, तो उनके प्रयासों से वह बच्ची ठीक नहीं हो पा रही थी। वह उस बच्ची को लेकर के हाँ, उसकी चमड़ी भी जल चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। जी जी जी, श्री राम नरेश तोमर जी, प्रेम सिंह जी, वास्तविकता में उनकी तारीफ के लिए शब्द मेरे पास नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठन को विस्तार देने के लिए अनवरत प्रयास करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं। जी, श्री निखिल चौहान जी, नमस्कार, नमस्ते। और ये राम राम सा जी जी। वो बिटिया जब जली और उसके माता पिता ने भरसक प्रयास किए, लेकिन उसको ठीक नहीं करा पा रहे थे धन के अभाव में। धन के अभाव में ठीक नहीं करा पा रहे थे, और उस बिटिया का जो रोग था वह बढ़ता जा रहा था। उसके पैर जी, श्री करण सिंह शेखावत जी, मैंने अभी आपको बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, हमारी वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर अजयपाल सिंह जादौन जी हैं, और वे ग्वालियर के निवासी हैं। और मैं आपको पुनः बता दूं, महासभा के महासचिव सम्माननीय श्री राम मदन वर्मा जी हैं, जो भोपाल में निवास करते हैं। तो उस बिटिया के पैर जलने के बाद इस स्तर पर जल गए थे कि वह पैर इलाज, जब देर होती जा रही थी इलाज में, तो वह पैर टेढ़े पड़ते जा रहे थे, टेढ़े। तभी हमारे मासा के सदस्य श्री मानस वर्मा जी एडवोकेट के छोटे भाई श्री पारस वर्मा जी के संज्ञान में यह मामला आया। जी, श्री ब्रज किशोर जी, जय श्री कृष्ण, उनके संज्ञान में यह मामला आया। तो उन्होंने श्री जगराम जबलपुर जी, श्री जगराम जी जबलपुर वाले, एवं हमारे महासभा के सदस्य श्री राम तोमर जी, जी जी जी, मैं वहीं आ रहा हूँ जी, मैं वहीं आ रहा हूँ जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी, वहीं आ रहा हूँ मैं जी। उनके द्वारा यह मामला महासभा के संज्ञान में लाया गया, और
श्री राम तोमर जी एवं श्री पारस वर्मा जी ने भी अपने स्तर पर विभिन्न प्रयास किए और उन्होंने अपने स्तर से भी अपने जितने प्रयास हो सकते थे उन्होंने धन इकट्ठा करने का प्रयास किया। और जब डॉक्टर से सलाह ली गई और डॉक्टर से इस खर्चे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बिटिया के पैर ठीक होने में और उसको सही करने में लगभग 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए खर्चा आना था, जिसके लिए जी 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 श्री दया वर्मा जी, मैं राम तोमर जी को भी पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों के वजह से ही वह बिटिया हो सकी। जी उन्होंने भी अपने अथक प्रयास किए और जब महासभा के संज्ञान में यह मामला आया तो हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारी महासभा के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय श्री रतिराम जी नंबरदार के द्वारा हाल निवासी श्री महेंद्र सिंह जी जो उनसे संपर्क साधकर लगभग 70,000 रुपए की मदद उन्होंने अपनी ओर से उस बिटिया के लिए की। और इसके अलावा महासभा के महासचिव सम्माननीय श्री रामभदन वर्मा जी के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण कोष से 50,000 रुपए की सहायता तुरंत अस्पताल के अकाउंट में डाली गई। इन सब प्रयासों के पश्चात लगभग जो कलेक्शन उस बिटिया के लिए किया गया उस बात को उनका चित हो कि वह राशि लगभग 2,60,000 रुपए पहुंच चुकी थी और उस बिटिया का, उस बच्ची का एक सफल ऑपरेशन हो सका, जिसके लिए मैं उन सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्रयास किए। और पूर्व जैसी हालत तो शायद नहीं हो सकी, लेकिन उस बिटिया को एक नया जीवन प्रदान महासभा के पदाधिकारियों एवं समस्त वे लोग जिन्होंने इसमें अपना अंशदान किया के द्वारा किया गया। और वह बिटिया लगभग 2 महीने में ठीक हो पाई थी। और मैं आपको इसमें ज्ञात कर दूं, इसमें श्री राम तोमर जी जबलपुर वालों ने अपना ब्लड भी दिया था उस बिटिया के लिए। एक प्रयास मैं आपको और महासभा का बताऊंगा। सतना जिले में नागौद तहसील में एक बच्ची की माता का देहांत जिनका बचपन में हो चुका था, उनके पिताजी ने हर पिता की एक इच्छा होती है कि अपनी
बिटिया को, अपने बच्चों को, अपने बेटे को वो अच्छी शिक्षा दें। तो उन्होंने उस बिटिया के मन को भांपते हुए, चूंकि अधिक धनी परिवार नहीं था, किंतु अपने बिटिया का मन था, उनकी बिटिया का मन था, उन्होंने अपनी बिटिया का एडमिशन एक कंप्यूटर कॉलेज में कराया और वहाँ उन्होंने उस बिटिया के लिए 5500 रुपये की फीस जमा कर दी और जिससे उस बिटिया का एडमिशन उस स्कूल में हो गया। जी जी, धन्यवाद श्रीमती बबीता तोमर जी। किंतु शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उस बिटिया का एडमिशन कराने के पश्चात श्री निखिल चौहान जी, देखिए हर किसी के अपने अपने विचार हैं और किसी के विचारों पर कोई विराम नहीं लगा सकता। किंतु मैं आपको बता दूं कि उस बिटिया के पिताजी ने 5500 रुपये की फीस जमा करी और फीस जमा करने के कुछ दिन पश्चात ही उस बिटिया के पिताजी को काल ने अपने बस में कर लिया। उनका देहांत हो गया, उनका देहावसान हो गया। अब आप उस बेटी की हालत समझिए, जिस बेटी के हृदय में कुछ बनने की इच्छा थी, कुछ करने की इच्छा थी, किंतु उस बिटिया ने जैसे ही एडमिशन लिया और एडमिशन फीस का कुछ अंश जी 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 श्री लवली पवार जी जी तो उस बिटिया की मनोस्थिति आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की रही होगी कि उसने अपनी पढ़ाई के लिए पिताजी को मनाया, अपने पिताजी से कहा, लेकिन उस लड़की जिसकी माँ का भी देहांत हो चुका था, पिताजी का भी देहांत हो चुका था और फीस का कुछ अंश ही उसके पिताजी जमा कर पाए थे और उसके पश्चात ही उनका देहांत हो गया। यह मामला महासभा के संज्ञान में आया और बची हुई संपूर्ण फीस का भुगतान महासभा द्वारा तुरंत स्कूल के अकाउंट में करवाया गया, जिससे उस बिटिया की पढ़ाई अनवरत रही, बेरोक टोक चालू रही। इसके पश्चात एक मामला मैं आपको और बताऊंगा। का मामला है, हमारे समाज के एक सामाजिक व्यक्ति जो विशेष जरूरतमंद थे, दयनीय स्थिति थी उनकी, और इसी बीच उनकी धर्मपत्नी का, जी धन्यवाद, श्री राजकिशोर कचेर जी एवं श्री
प्रेम सिंह शेखावत जी, तो अमरपाटन तहसील का एक मामला आपको मैं बता रहा था। एक विशेष जरूरतमंद व्यक्ति हमारे समाज के थे, जिनकी स्थिति अधिक शोचनीय दयनीय थी। भरण पोषण अपना किसी प्रकार कर रहे थे, किंतु इसी बीच जी श्री करण सिंह शेखावत जी, अभी इसके लिए हम अपने संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं और भविष्य में अभी तो सारे प्रयास हम स्वयं अपने ओर से कर रहे हैं। अभी हमने राज्य सरकार या केंद्र सरकार से संगठन के लिए कोई भी धनराशि नहीं ली है, किसी प्रकार की मदद नहीं ली है। अभी यह संगठन अपने प्रयासों से ही आगे बढ़ रहा है। तो इसी बीच अमरपाटन का मैं आपको एक मामला बता रहा था। इसी बीच उन व्यक्ति की धर्मपत्नी का देहांत हो जाता है और ऐसे व्यक्ति जिनके कार्य में, इनके कार्य करने में बाधा थी, जिनको कार्य करने में परेशानी आ रही थी और जिनके कार्य नहीं चल पा रहे थे, उनका ऐसी स्थिति समझिए आप कि जब वह अपने कार्य को प्रोग्रेस देना चाह रहे थे, अच्छा प्रयास देना चाह रहे थे, तभी उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो जाता है और अपनी धर्मपत्नी की अंतिम क्रिया के लिए भी वे धन नहीं एकत्रित कर पाते हैं। बड़ी शोचनीय स्थिति होती है, बड़ी दयनीय स्थिति होती है। और उस समय उस व्यक्ति की मनोस्थिति क्या रही होगी कि जिसकी धर्मपत्नी मृत पड़ी हो और उनके पास अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे ना हो। वही बात ही चल रही है हमारी। जो व्यक्ति किसी प्रकार अपना भरण पोषण कर रहा हो और उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो जाए तो थोड़ा अचंभित था, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तभी यह मामला महासभा के संज्ञान में आया। तो महासभा ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्रयास शुरू किए। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से एक मुहिम शुरू की गई कि इन व्यक्ति को अति शीघ्र मदद पहुंचाई जाए। हमारे समाज में बहुत से दानवीर कर्ण पड़े हुए हैं, बहुत से बड़े हृदय वाले लोग पड़े हुए हैं, जिन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान लिया एवं महासभा द्वारा भी जी 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 जिसका काम बुराई ढूंढना है उसको ढूंढने दीजिए। हमें तो अपने काम अच्छाई से करने हैं। हो सकता है हमसे गलतियां रहती हों, लेकिन गलतियों से भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। कमियां हर चीज में रहती हैं। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि महासभा ने अपने प्रयास स्टार्ट किए और उन प्रयासों से 30,000 रुपए की धनराशि, ध्यान दें,
30,000 रुपये की धनराशि का कलेक्शन सीधे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा, जिससे उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया, त्रयोदशी संस्कार को संपन्न किया एवं इसमें से कुछ धन बचा करके उन्होंने अपने लिए एक छोटा रोजगार शुरू किया, जिससे उनका जीवन यापन संभव हो सका। तो ये एक मुहिम थी महासभा द्वारा चलाई गई, जिसमें 30,000 रुपये की सहायता दी गई। जी धन्यवाद आदरणीय प्रेम सिंह जी। एक मामला मैं आपको और बताऊंगा जिसमें महासभा ने मदद की। नरैनी बांदा के पास जगह है, नरैनी बांदा भवेरू के पास, वहाँ पर आपसी संघर्ष, आपसी क्लेश में एक महिला जल गई, जिनको की महासभा के संज्ञान में मामला आने पर महासभा ने तुरंत 5,000 रुपये की मदद उनके सीधे अकाउंट में धन ट्रांसफर करके करी। लेकिन ये अत्यंत शोक का विषय है कि वह महिला बच ना सकी, उनका देहावसान हो गया। इसके अलावा महासभा द्वारा विभिन्न कार्य अपने समाज के उत्थान के लिए, इस संगठन के विस्तार के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री अजयपाल सिंह जादौन जी एवं हमारे महासचिव सम्माननीय श्री रामबदन वर्मा जी अनवरत और एवं निरंतर लगे हुए हैं। इसके लिए मैं आपको इसी तारतम्य में आगे बताना चाहूँगा कि हमने समाज में महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, महिला मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए महिला मातृशक्ति संगठन का निर्माण किया, जिसकी एक बैठक अभी ग्वालियर में संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं ने रुचि दिखाई और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं का वहाँ एक मिलन समारोह हुआ, जिससे अपने समाज की महिलाएं भी जागरूकता की ओर बढ़ रही हैं। इसके अलावा सेल का निर्माण, इसके अलावा महासभा द्वारा चित्रकूट सम्मेलन में भी किया गया सहयोग, इसके अलावा बरखेड़ा सम्मेलन में भी किया गया सहयोग। बरखेड़ा सम्मेलन में 11 जोड़ों को 11 घड़ियां वितरित की गई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और ध्यान दिलाता हूं, हमारी महासभा की बैठकें जो विभिन्न अंतराल पर होती हैं, उसको हमारे इस कार्यकाल में
एक नाम दिया गया, एक अभियान बना करके कार्य किया गया, आपकी महासभा आपके द्वार। उसी कार्य को करते हुए हमने विभिन्न स्थानों पर एक मीटिंग की। हमने विभिन्न स्थानों पर एक मीटिंग की जिसमें सर्वप्रथम हमने मैयर मीटिंग और उसमें रूपरेखा तैयार की। उस मीटिंग में विभिन्न क्षेत्रों से हमें मीटिंग के लिए कॉल हुए, जिसमें सर्वप्रथम उस मैयर मीटिंग के बाद जी श्री रामकृष्ण परमार जी, इस ओर भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज का जो मुख्य कार्य है चूड़ी बनाने का, जो विलुप्त होने की कगार पर है, उसमें भी हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा सके, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो मैयर सम्मेलन के बाद मैयर मीटिंग हुई और मैयर मीटिंग के बाद हमने एक बैठक आगरा में रखी, आगरा समाज के लोगों के लिए रखी, जिस बैठक में हमने आगरा समाज के हसेला गांव में हसेला इकाई का निर्माण करवाया, जिससे हमारा समाज संगठित हो सके। जी धन्यवाद श्री प्रेम सिंह जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आगरा के हसेला समाज का, जिन्होंने हमारा महासभा के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया और अपने प्रयासों को भी उन्होंने हमें बताया और उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का भी उल्लेख उन्होंने किया। इसके अलावा आगरा में एक बैठक हुई। चूंकि मैं आगरा का निवासी हूं, तो आगरा की बैठक के बारे में आपको बता दूं कि पिछले 17 वर्षों तक हमारे आगरा समाज में एक भी सामाजिक बैठक समाज को एकजुट करने के लिए, संगठित करने के लिए नहीं हो सकी थी, जिसको महासभा ने एक अपने अथक प्रयास से नव यौवन, नव क्रांति के रूप में प्रदान किया। उस बैठक में हमने आगरा समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया। उस बैठक में आगरा समाज के मेधावी बच्चों का सम्मान किया एवं आगरा बैठक में शॉल उड़ाकर के बुजुर्गों का सम्मान किया गया, जिससे हमारे बुजुर्ग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बच्चों को एक ऐसा मंच मिला, बच्चों को, जो लोग बच्चे ये जानते नहीं थे कि हम किस समाज से हैं, हम हमारा समाज हमारा पहचान है कि नहीं, हमारे समाज हमें जानता है कि नहीं, वे लोग अनछुआ महसूस कर रहे थे। उनको एक मंच प्रदान किया आगरा की बैठक में महासभा द्वारा, जिसके लिए मैं आगरा वासी होने के नाते महासभा का
बारंबार धन्यवाद करता हूँ। उसके पश्चात आगरा बैठक के तारतम्य में मैं आपको एक बैठक और बताना चाहूँगा जो फिरोजाबाद में हुई, जिसमें हमने फिरोजाबाद के लोगों की समस्याओं को सुना और लगभग प्रयास किए उनकी समस्याओं के निराकरण करने में। उसके पश्चात हमारी अगली बैठक अलवर इकाई द्वारा कराई गई। अलवर द्वारा कराई गई उस बैठक के लिए भी, उस भव्य आयोजन के लिए भी अलवर समाज के समस्त स्वजनों का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया, एक ऐसी शुरुआत की जिससे हम अपना विस्तार कर सकें, हम अपना संगठन बढ़ा सकें। अलवर समाज में तहसील स्तर पर छोटी छोटी इकाइयों का निर्माण हमारे द्वारा किया गया, जिस किशनगढ़ इकाई, बिलंदी इकाई और विभिन्न इकाइयां हैं, जिससे हमारा संगठन, हमारे समाज का संगठन मजबूत हो सके। ये इकाइयां ही हैं जो हमारे समाज को मजबूती प्रदान करती हैं। इन इकाइयों के माध्यम से हम समाज के लोगों को जोड़ पाते हैं, उनकी बात को समझ पाते हैं, उनकी बात को उच्च स्तर तक पहुंचा पाते हैं। इसके बाद अगली बैठक हरियाणा में हुई। संख्याबल कम था, किंतु प्रयास करते रहने चाहिए। उसके पश्चात एक 2 दिवसीय कार्यक्रम बैठक का महासभा द्वारा उज्जैन में किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों का समागम हुआ, मिलन हुआ। उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में एक सुंदर अलौकिक छवि महाकाल की देखने को मिली। एक अनूठा समागम ऐसा रहा जिसकी कल्पना अकल्पनीय है, जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक पूर्णतः ऐसा कार्य कि महाकाल की नगरी, जिसका अपना ही एक उल्लेख है, अपनी ही एक धरोहर है, वहां पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण महासभा द्वारा किया गया। इसके साथ ही 400 मठाधीश ब्राह्मणों को भोजन का आयोजन एक शांति के लिए, मन की शांति के लिए, समाज के उत्थान के प्रयास के लिए किया गया। जिससे हमें
महाकाल की नगरी में अपनी संपूर्ण जानकारी रखने का अवसर मिल सका। इसके अलावा मैं आपको एक कार्यक्रम भोपाल में पूर्व में भी हुआ था, जिसमें 65 महासभा द्वारा किया गया, जिसमें माननीय विधायक क्षेत्रीय एवं सांसद जी का भी उस प्रोग्राम में रहना रहा। गरिमामयी उपस्थिति उन लोगों की रही। यह 2 दिवसीय सामाजिक कार्यशाला थी, जिससे हमारे समाज को एक पहचान मिल सकी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि महासभा द्वारा 50,000 रुपये का सहयोग गोवर्धन धर्मशाला में बिजली फिटिंग के लिए दिया गया है। और अभी एक कार्यक्रम हमारे समाज के ही सदस्य श्री राम कुमार कचेर जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें महासभा स्पॉन्सर के रूप में कार्य कर रही है, जिससे बच्चों को एक ऐसा मंच प्रदान होगा जिसमें बच्चे अपना 12वीं क्लास तक के बच्चे अपना जो अनुभव है, अपनी शिक्षा का जो अनुभव है, उसको एक परीक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। इसमें भी महासभा एक स्पॉन्सर के रूप में है। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा महासभा द्वारा भोपाल में धर्मशाला के निर्माण के लिए जमीन भूमि का क्रय किया गया है, जिस पर हमारे समाज की धर्मशाला का निर्माण अति शीघ्र शुरू होगा। आप सभी का सहयोग, आप सभी का आशीर्वाद बस इस पर बना रहना चाहिए। इसके अलावा भी विभिन्न ऐसे कार्य जो भविष्य में महासभा द्वारा किए जाने हैं, महासभा के पदाधिकारियों द्वारा किए जाने हैं, उनका मैं आपको समय समय पर आकर के ज्ञापित करता रहूँगा। आपको आपके संज्ञान में लाता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा मुझे आज कि मैं यहाँ बैठकर आपको आज अपनी महासभा द्वारा किए गए कुछ कार्यों का उल्लेख कर सका, और बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे
कि कम से कम लोगों को समझने का मौका मिल रहा है, लोगों को हमें जानने का मौका मिल रहा है। क्योंकि संचार का ज़माना है, मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए था, जो सम्माननीय हमारे प्रचार मंत्री श्री राज किशोर जी ने दिया। आप सबके जो भी विचार, जो भी मन में आपके विचार आएंगे, मैं उन सबको अपने पास नोट करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब भी इस महासभा का हिस्सा बने, इस महासभा के सदस्य बने, अपने समाज को मजबूती प्रदान करें, संगठित करें। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद ना लाएं, क्योंकि समाज हमारा है, संगठन हमारा है। जब हम इस संगठन को धुरी प्रदान करेंगे, इस संगठन को एक विस्तार प्रदान करेंगे, तभी इस संगठन को आगे ले जा सकते हैं। हमारा प्रयास भी यह होना चाहिए। कुछ लोग बाहर से रह करके संगठन में बुराइयां निकालने की कोशिश करते हैं। बुराई निकालिए, अच्छी बात है। कमियों से ही लोग सीखते हैं, कमियों से ही सीखने को मिलता है। किंतु अपने प्रयास भी आप करिए, अपने प्रयासों से भी आप आगे बढ़िए। यदि आप स्वयं कुछ करना चाह रहे हैं समाज के लिए तो बहुत अच्छी बात है, किंतु मेरा कहना यह है कि संगठन से जुड़ करके जो कार्य करने में मजा आता है वह अकेला रह करके नहीं। मैं आपको छोटा सा वाक्य अंत में बताऊंगा कि एक बार हाथ की ये 5 उंगलियां होती हैं, इनमें झगड़ा उत्पन्न हो गया। झगड़ा हुआ कि उंगली, अंगूठा, सारी उंगलियां अपने आप को बोलने लगी कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। अब जब सब में झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसके पश्चात सारी उंगलियां मिलकर के जज साहब के पास गए। जज साहब ने सभी की बातों को सुना। अंगूठा बोला कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत होशियार हूं, लोग मुझे हस्ताक्षर की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तभी सबसे बड़ी उंगली, जो सबसे पहली उंगली होती है अपनी, वह बोली कि लोग सबसे ज्यादा मुझे दिखा करके मेरा इस्तेमाल करते हैं, मैं सबसे बड़ी हूं। तभी तर्जनी उंगली बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूं। तभी मध्यका उंगली बोलती है कि लोग मेरे अंदर सोना ग्रहण करते हैं, मुझे पहनते, मैं सबसे बड़ी हूं। मतलब सबके अपने अपने तर्क थे। जज साहब ने सबकी बातों को सुना और निर्णय जो किया उससे आप सब भी सहमत होंगे। एक रसगुल्ला ला के रखा गया। उस रसगुल्ले में को ला के रखने के बाद जज साहब ने कहा अंगूठे से कि आप इस रसगुल्ले को उठा करके दिखाइए। अंगूठे ने बहुत प्रयास किए, नहीं उठा पाया। उसके पश्चात वही अगली अंगुली से बोला गया, अंगुली भी नहीं उठा पाई। फिर वही प्रयास अगली उंगली ने किया, नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है, सबने किया,
अकेला प्रयास, लेकिन वह संभव नहीं हो सका। अब जज साहब ने बोला कि आप सब मिलकर के इस रसगुल्ले को उठाइए। तो जैसा कि संभव था, सभी उंगलियों ने मिलकर के वह अंगूठा उठाया और बड़ी आसानी से उठाया। तो अगर हमें वह रसगुल्ला उठाना है, हमें कहीं से भी कोई सुविधा प्राप्त करनी है, समाज को एकजुट करना है, अपनी पहचान बनानी है, तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि संगठन को विस्तार दीजिए, संगठन को धार दीजिए, संगठन को एकजुट करिए। प्रयास पहले भी हुए महासभा से, प्रयास हम अभी भी कर रहे हैं, प्रयास आगे भी हमारी तरफ से किए जाएंगे, किंतु मनभेद ना लाएं, मतभेद ना लाएं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे, सभी एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो हमारी पहचान भी बनेगी। हम अपने मन की बात, समाज के मन की बात सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सी जगह मैंने सुना है कि हमारे समाज का प्रमाण पत्र बनाने में भी असुविधा रहती है। वहाँ भी कमी वही आती है कि हम एकजुट नहीं हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति जाएगा तो संभवतः अधिकारी उसकी नहीं सुनेगा। बेहतर होगा कि संगठित होकर जाएं, सभी एकत्रित होकर जाएं, जिससे कि हमारी एकजुटता दिखाई दे। मैं पुनः वही कहूँगा कि महासभा के सदस्य बने, संगठन के सदस्य बने, हमारे संगठन को विस्तार दें, हमारे समाज को विस्तार दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। मैंने आपका बहुत समय लिया यार, जिसके लिए आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ पर आकर के महासभा की बात, महासभा के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कर सकूँ। धन्यवाद।